सो हे गाइस, वेलकम टू द सेशन ऑफ टारगेट ओलंपियाड्स। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर टू, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का लेक्चर टू पढ़ने जा रहे हैं आज। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस को हम लोग कवर करेंगे फॉर नीट। ओके, फॉर नीट एनएससीबी एंड एनएससी जेएस। तो आज है बायोटेक्नोलॉजी का हमारा लेक्चर टू, जिसको हम लोग नीट एनएससीबी और एनएससी जेएस के लेवल में करेंगे। एंड यहाँ पर एनएससी जेएस वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान दें। एनएससी बीएस वाले बच्चे भी देख ली इस कोर्स को, बट ये सिंपली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगा, बहुत एडवांस में नहीं है, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन आता नहीं है। एनएससी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिकली ओलंपियाड में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इन चैप्टर से, बट नीट में आता है और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेट स्टार्ट। तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है। सो क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग को क्लोनिंग साइट्स के बारे में जानना था। एंड क्लोनिंग साइट्स में हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में जान रहे थे, एंड वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स। तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या जान रहे थे, अभी तक पढ़े क्या थे, देखो आते स्लाइड में हम लोग ध्यान देना है, रिकैप करवा रहे 2 मिनट में। देखो, तो हम लोग ने स्टार्ट इंट्रोडक्शन किया कि ईएफबी, यूरोपियन फेडरलाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। उसमें हम लोग बताया कि यही लोग ने हमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दिया था। एंड हमारे फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हुए बर्ग। बर्ग, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया दो बच्चे की, पुंटू और चुंटू की, जिसमें चुंटू का हाइट बहुत बड़ा था और पुंटू का हाइट छोटा था। तो पुंटू भी चाहता था कि मेरा हाइट बड़ा हो जाए, तो उसने उसे चाहिए था जीन। उसे चाहिए था जीन, किसका जीन चाहिए था? डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें मैं चुंटू का जीन निकाल के दे देता हूँ और तुम और बड़े हो जाओगे। तो उसे जीन निकालने के सबसे पहले उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेके जीन को कट किया, हाइट जीन को। एंड इस हाइट जीन को कट करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, दैट इज मेड बाय द नेथन आर्वन एंड स्मिथ। एंड द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज द हिंद 2, जिसमें हिंद 2 का हम लोग नाम ऐसे लिखते हैं, पहला एच से हेमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा एंड आर्टिस्ट्रेन 2, ठीक है। ये हुआ कहानी। फिर हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देखें, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग जो कोडिंग लिखते हैं वो प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है, जो कि हम लोग को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझ आएगा। दैट इज GATTC। एंड एक सीक्वेंस होता है, दैट इज पैरेंट्रोमिक सीक्वेंस, जिसमें हम लोग इसको यहाँ से लेकर यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ पर कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये वो रिकमेंडेड डीएनए को हम लोग ज्वाइन करेंगे द क्लोनिंग वेक्टर से। बट ये ज्वाइनिंग हुआ दो टाइप्स में, दैट इज द स्टिकी एंड द ब्लंट एंड। स्टिकी एंड ऐसा कुछ होता है, ब्लंट एंड ऐसा कुछ होता है, जो कि आपको मैंने बता दिया था कल। देन हम लोग क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में जाने, एंड क्लोनिंग वेक्टर्स में हम लोग जाने कि हम लोग आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर बनाए, दैट इज द PBR322, ठीक है। एंड यहाँ पर पॉवियर पी मतलब पॉवियर एंड बी मतलब बॉवियर एंड रॉडिंगियर। पी PBR, ठीक है, बॉवियर एंड रॉडिंगियर। बी मतलब बॉवियर एंड आर मतलब रॉडिंगियर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पहले जाना कि नेचुरली जो क्लोनिंग वेक्टर रहते हैं, उसका एग्जांपल वो आपका प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेजेस एंड यीस्ट। एंड जो आर्टिफिशियली डिजाइन था कुछ ऐसा था, PBR322, जिसके अंदर हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स यूज करते, दैट इज एम्पीसिलिन मीडियम एंड टेट्रासाइलिन मीडियम। और मैंने सेलेक्टेबल मार्कर्स को बहुत डिटेल में बताया था, जितना को जरूरत नहीं था, ठीक है। आगे हम लोग ने कुछ बात की। अब हम लोग को बात करना है कंपिटेंट होस्ट। कंपिटेंट होस्ट मतलब क्या हुआ? अब हम लोग स्टोरी में आते हैं, सबसे पहले स्टोरी में। स्टोरी की कहानी क्या हुई वो देखो। स्टोरी में क्या हुआ, पुंटू ने अभी तक क्या क्या किया है, डॉक्टर सर वगैरह। पुंटू ने अभी तक चुंटू का जीन निकाल दिया है। जीन निकाल दिया, जीन से उसका मेन जो हम लोग को डीएनए निकाल दिया बेसिकली। एंड डीएनए का जो पर्टिकुलर जीन है, हाइट जीन, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से निकाल दिया अभी तक पुंटू ने, चुंटू का। और वो जो हाइट जीन है, उसको अभी तक पुंटू ने क्लोनिंग वेक्टर में डाल भी दिया है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज से जोड़ भी दिया है। एंड फिलहाल वो क्लोनिंग वेक्टर जुड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या करना है, उस क्लोनिंग वेक्टर को पुंटू को अपने शरीर में डालना है। एंड वो डालने के लिए पुंटू तो चाहता है कि डाले, बट पुंटू का शरीर को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कोई पैथोजन है कि नहीं। तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग उस क्लोनिंग वेक्टर को पुंटू के शरीर में कैसे डालें। तो आते हैं पुंटू चुंटू की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, समझते हैं कि कैसे इसको डालना है। तो कहानी में अब आएगा रोमांस। मजाक कर रहे थे, कुछ नहीं आने वाला ऐसा। एंड सिंपली डलेगा क्लोनिंग वेक्टर में। तो
कंपिटेंट होस्ट। सो कंपिटेंट होस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। कंपिटेंट होस्ट मतलब सिंपली होस्ट में दिन को डालना है। तो देखो, आपके घर में कोई अननोन आ रहा है, ये रहा आपका बड़ा सा दरवाजा, एंड छोटे से आप, एंड बड़ा सा एक आदमी आया, हेवी ड्राइवर, ठीक है। सो वो आदमी आएगा तो आप उससे ऐसे घुसने तो दोगे नहीं, उसे कुछ ना कुछ प्रूफ देना होगा कि वो आपको जानता है, रिश्तेदार है, दूर का मौसा का, फूफा का, चाचा लगता है, या कुछ भी लगता है, तो उसे क्या देना होगा, रिलेशन। उसे रिलेशन बताना होगा कि तुम्हारा मैं क्या लगता हूँ, भले झूठ बोले, बताना तो पड़ेगा। तो इन दिस केस ये जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, यानी जो कि चुंटू का जीन आया है पुंटू में जाने के लिए, उसे भी बताना पड़ेगा कि मुझे पुंटू के शरीर में क्यों जाना है। तो उसको बताने के लिए हम लोग को पहले देना होगा प्रूफ। तो सबसे पहला बात आपको मैं एक चीज बता दूं, डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, सॉरी। डीएनए क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक, होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब पता है ना आप लोगों को, फिलिक मतलब लव। और हाइड्रो मतलब पानी, मतलब डीएनए को किससे है प्यार, पानी से है प्यार। डीएनए को किससे है प्यार, पानी से है प्यार। तो ठीक है, डीएनए को प्यार है पानी से, ठीक है। ये तो बात हो गया अलग। इसको हम लोग कोलैब कोलैब करेंगे हमारे टॉपिक में। तो टॉपिक क्या है कि इसको घुसाने के लिए क्लोनिंग वेक्टर को दरवाजा से अंदर पुंटू के, या चुंटू पुंटू जो भी है, पुंटू चुंटू पुंटू कौन था, चुंटू पुंटू, देख लेते हैं। पुंटू था कि चुंटू, छोटा कौन था, छोटा था मेरा पुंटू, पुंटू बेटा। तो पुंटू पुंटू के शरीर में क्लोनिंग वेक्टर को घुसाने के लिए हमें पहले क्लोनिंग वेक्टर से पूछेगा, पुंटू भाई, हाँ भाई क्लोनिंग वेक्टर बताओ, तुम कौन हो, मेरे क्या लगते हो। तो उसे हम लोग अभी क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर एक डाइवेलेंट कटायन, डाइवेलेंट कटायन। इन दिस केस द डाइवेलेंट कटायन इज द कैल्शियम 2+। तो यहाँ पर कैल्शियम 2+ हम लोग डाल देंगे तो क्लोनिंग वेक्टर हमारा, क्लोनिंग वेक्टर अंदर चल जाने के लिए परमिशन मिल जाएगा। ये तो परमिशन मिल जाएगा तो हमारे बॉडी में घुस जाएगा। एंड उसके अलावा हमें देना पड़ेगा शॉक एंड देन आइस, शॉक एंड आइस। अब देखो, इन दिस केस एंड दिस के समझ लेना कि घुसाने के लिए कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ, अब नॉर्मल बायोलॉजी में बात करते हैं तो बायो में क्या हुआ कि कोई बॉडी में हमारा पार्ट, कोई भी चीज अचानक से घुसता नहीं है। उसे बताने के लिए, क्योंकि बॉडी में हमारा इम्यूनिटी होता है, उसको लेकर पैथोजन है यार। तो इसलिए पहले हम लोग शॉक देंगे एंड आइस देंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ का टिश्यू जो हमारा ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है, उसे सिग्नल पहुंचाने में टाइम लगेगा, तब तक तुम अपना काम कर दोगे, एंड डाइवेलेंट का टाइम देगा कि वो आराम से घुस पाए। ये तरीका हुआ डालने का, ठीक है। सो एंड यहाँ पर हमारा और तरीका होता है, दैट इज अ जीन गन मेथड, दैट इज द जीन गन मेथड एंड माइक्रो इंजेक्शन। हमारा कुछ और तरीका भी होता है, दैट इज द जीन गन मेथड एंड माइक्रो इंजेक्शन, तुम लोग लिखते हैं इसको। सम मोर तरीका इज देयर, दैट इज जीन गन मेथड। जीन गन मेथड में क्या होता है, हम लोग माइक्रो पार्टिकल लेते हैं ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन दैट इज कोटेड विद डीएनए। हम्म हम्म एंड उसको सिंपली, एक गन टाइप का मशीन होता है, उसे मारते हैं एंड इंपोर्ट करते हैं प्लांट लाइक वीट, मेज एंड राइस। तो हम लोग गोल्ड को क्या बोलते हैं, एयू, टंक्शन क्या होता है, डब्ल्यू। एयू या डब्ल्यू से कोट कर देते हैं हम लोग, कोटेड विथ डीएनए, ठीक है। एयू या डब्ल्यू को कोट करते हैं डीएनए में, डालते हैं एक बंदूक में। अरे बाबू, बंदूक का गोली आजकल स्पेशल हो गया है। ये रहा गोली, ढुचुक 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 ढुचुक। ये रहा प्लांट, पुचुक, लगा प्लांट को गोली। बेचारे को गोली लग गया, अब क्या करेगा, भी प्लांट हो गया शहीद। नहीं, शहीद नहीं होगा, उससे बेनिफिट होगा। तो हमने किसे मारे, वीट मारे। वेल्थ लिखा गया मेरे से गलती से, वीट में मारे। चलो, वीट अब चल रहा है चिल। आगे बात करते हैं हमारा अगला मेथड, कैसा लगा जीन गन मेथड। तो किसी को भी जीन गन मत मार देना। दैट इज इट इज अ माइक्रो इंजेक्शन। अब ये माइक्रो,
माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? सिंपली छोटा सा पतला सा माइक्रो सा मिनी सा पुन्नू सा इंजेक्शन। ये रहा हमारा माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है। सिंपली यार प्लांट मार देते हैं, प्लांट के न्यूक्लियर में डायरेक्टली, एंड ये अपना काम कर देता है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट आप लोग ने पूरी तरह से समझ गए होंगे, एंड आप लोग का सब काम क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम लोगों ने कभी छोटे स्केल में, एक छोटे स्केल में बायोटेक्नोलॉजी का क्या फंक्शन हम लोग समझ लिए कि कैसे निकालने से कैसे डालने तक का प्रोसेस को। बट अब हमारा एक बड़ा और एक वास्ट टॉपिक आता है, दैट इज द प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या कहता है? वो हमें क्या कहता है कि हम लोग कैसे डीएनए का से एक मार्केटिंग करें, एक प्रोडक्ट बनाए, एंड प्रोडक्ट को हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में बेचे। अब देखो, अब हम लोग की एक नई कहानी आएगी, एक नई शुरुआत करते हैं एक नया टॉपिक के साथ, दैट इज द प्रोसेसेस ऑफ डीएनए। या सिंपली मैं लिखूंगा प्रोसेसेस, लिख देता आगे, प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। अब देखो यहाँ पर हम एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे, एक नई टॉपिक के साथ, ध्यान देना। अब हमारा है यहाँ पर एक कहानी में एक चच्चा का है, जिन चच्चे का नाम है चचोरी। तो कुछ अच्छा नाम दे देते हैं। इन चच्चे का नाम है चामाची। ठीक है। चामाची, चामाची। ठीक है। तो ये चच्चा है जिसका नाम है चामाची, ये है एक साइंटिस्ट। ये है क्या है? साइंटिस्ट। तो यहाँ पर एक जो चच्चा है, ये एक साइंटिस्ट। अब भी चच्चा सोचा, ये क्या करता है, बायोटेक्नोलॉजी में काम करता है, और ये सोचा भाई बोरिंग काम कर रहे हैं, एक दिन आओ जाओ, एक मिनिमम सैलरी मिल रहा है। अब क्या करते, कुछ करते आविष्कार, कुछ करते आविष्कार, बनाते हैं एक ऐसा दवा जो सबको लंबा कर देगा, जो सबको लंबा कर देगा, कुछ ऐसा कुछ कर देगा, मतलब कुछ यूनिक काम कर देगा सबके लिए। उसने क्या किया, दवा बनाना चालू कर देता है। चलो कैसे दवा बनाते सीखो। अब उसने दवा बनाना चालू किया, ध्यान देना। अब उसने दवा बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, उससे क्या चाहिए था सबसे पहले? अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक रिकम्बिनेंट डीएनए। अब उसने डीएनए के लिए गया, एक लंबे, मान लो एक बड़ा हाइट करने का दवा बनाना है, तो एक बड़ा हाइट का डीएनए निकला, हाइट का जीन से पहले एक डीएनए लेगा ना जिसका बड़ा हाइट है। तो उन्होंने सबसे पहले डीएनए लिया। क्या लिया? डीएनए लिया। तो हमारा पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ध्यान देना, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उन्होंने सबसे पहले क्या लिया, डीएनए लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। ठीक है। उन्होंने टेस्ट ट्यूब में क्या किया, उस डीएनए को डाला। डीएनए को डालने के बाद उनको लगा कि अब क्या करें, डीएनए में क्या क्या रहता है, बहुत कुछ रहता है। बट उसको क्या चाहिए, एक स्पेसिफिक जीन चाहिए, एक स्पेसिफिक जीन चाहिए, दैट इज अ हाइट जीन। अब उसको क्या करने का होगा, वो सिंपली ब्लड सैंपल लिया, डीएनए में नहीं लिया था। वो सिंपली एक ब्लड सैंपल लिया था। क्या लिया था? एक ब्लड सैंपल, या कोई एक सैंपल लिया था। वो सैंपल से उसको सब चीज को मारना है। अब देखो कहाँ करना है, यहाँ पर किलिंग, मारने का काम करना है। किसको मारना है? चाय चामाची को, चामाची को मारना है? नहीं। साइंटिस्ट को क्यों मारना है यार, वो साइंटिस्ट है। हम लोग को मारना है एक्स्ट्रा चीजों को। अब देखो, वो जो भी सैंपल लिया डीएनए का, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर हमारा लाइसोसोम हो सकता है, मैं सॉरी, उसके अंदर हमारा बैक्टीरिया हो सकता है, उसके अंदर हमारा प्लांट सेल हो सकता है, हमारा फंगस हो सकता है, हमारा कुछ भी हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो देखो, कुछ कोई मारना है, उसका एज लगा दो। देखो जैसे कि हम लोग को फंगस को मारना है, चिटिनेस डाल दिए। हम लोग को किसको मारना है, बैक्टीरिया को मारना है, हम लोग लाइसोसोम डाल दिए। ठीक है। हम लोग को किसको मारना है, और प्लांट सेल को मारना है, हम लोग सेल्यूलोज डाल दिए। हम लोग को प्रोटीन को मारना है, हम लोग प्रोटीएज डाल दिए। क्या डाल दिए? प्रोटीएज। तो हम लोग बेसिकली सब चीज को मार के हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं,
खत्म कर रहे हैं। एंड देन अब हमारा सिर्फ इसमें डीएनए बचा। एंड देन हमारा सिर्फ यहाँ पर इसमें क्या बचा, डीएनए बचा। हमने सब चीज को मार के हटा दिए। तो अब हमारे टेस्ट ट्यूब में सिर्फ क्या बचा, डीएनए बचा। एंड अब हम लोग इस डीएनए में डाल दिए चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल। अब यहाँ पर चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद वो एक कैसा चिपचिप वाला स्ट्रक्चर बन गया, जैसे कि आपको थर्ड इमेज दिख रहा होगा। एंड वो एक, देखो, तुम एक डीएनए को उठा नहीं सकते हो, बट वो क्या क्या चिल्ड इथेनॉल बहुत सारे डीएनए को जोड़ दिया और एक बड़ा डीएनए बना दिया। मतलब बहुत सारा डीएनए, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डीएनए को जोड़ के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिया। दैट इज फॉर यू, चिपचिपा को स्ट्रक्चर होता है जिसका आपको फोटो नेट पे मिल जाएगा या आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा 11th और 12th क्लास की। तो उसके बाद उसने चिल्ड इथेनॉल डाल दिया, डीएनए स्टोर अपना निकाल दिया। अब देखो, डीएनए तो निकल गया। अब उसमें उसका स्पेसिफिक जीन चाहिए, दैट इज द हाइट जीन। अब उसको उसका स्पेसिफिक जीन चाहिए, दैट इज द हाइट जीन। अब उसको जो जीन उसका इंटरेस्ट है उसको उसको काटना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। वो काटना पड़ेगा, फिर उसको वापस वेक्टर में चिपकाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। काट के निकालने के बाद उसको एक वेक्टर में चिपकाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। इतना चीज आपको पता है, चिपका ली वेक्टर में विद द हेल्प ऑफ लाइगेज, चिपका ली, तुम श्योर हो? श्योर हो? अब क्या करना, हमारा प्रोसेस हो गया चेंज। नेक्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर क्या आ गया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। हम लोग कोरोना वायरस में पीसीआर का बहुत बारे में सुन रहे होंगे। पीसीआर से चेकअप, पीसीआर से रिजल्ट देखना है कि मैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये पीसीआर के बारे में जानते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का फुल फॉर्म है पीसीआर का। ये क्या करता है बेसिकली, इसका फंक्शन है एम्प्लीफिकेशन का, एम्प्लीफिकेशन का। एंड एम्प्लीफिकेशन मीन्स, अगर एक साधारण भाषा में बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन। और उससे भी साधारण बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। किसका? एम्प्लीफिकेशन का। एंड यहाँ पर ये एम्प्लीफाई करता है डीएनए को। अब भाई डीएनए को एम्प्लीफाई करता है मतलब क्या, बहुत ज्यादा नंबर में बना देता है। मतलब हम क्या एक डीएनए से अपना काम करेंगे, एक जीन से अपना काम करेंगे? नहीं ना, हमें बहुत सारा नंबर चाहिए। तो इसके अंदर तीन प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तीनों प्रोसेस पढ़ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डीएनए लेंगे, वही 5' 3' 3' 5'। एंड यहां पर हमारा प्रोसेस होगा डीनेचुरेशन का। ठीक है, यहां पर हमारा प्रोसेस होगा डीनेचुरेशन का। तो डीनेचुरेशन प्रोसेस करने में क्या होगा, हम लोग को क्या प्रोवाइड करना होगा, उसको हीट प्रोवाइड करना होगा। क्या प्रोवाइड करना होगा, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन वो हमारा टूट जाएगा, देन वो हमारा टूट जाएगा। वैसे पीसीआर बनाया किसने था सबसे पहली बार? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस, कैरी मुलिस। ठीक है, तो ये हुआ पीसीआर। एंड अब क्या करना होगा यहाँ पर हमें, ये हम लोग हीट प्रोवाइड किया तो वो टूट जाएगा। यहाँ पर डीनेचुरेशन होगा। देखो, बेसिकली डीनेचुरेशन का मतलब ही है टूट जाना। डीनेचुरेशन का मतलब ही क्या है, टूट जाना। एनीलिंग, एनीलिंग मतलब ऐड करना कुछ, ऐसे करके एनीलिंग मतलब कुछ ऐड करना। अब वो जो है डीएनए भी टूट के ऐसे ऐसे करके अपना अपना हो जाएगा। 3' 5', पहले जुटा हुआ था। ठीक है, 5', 3'। अब हम लोग करेंगे एनीलिंग। एनीलिंग मतलब क्या होता है, एनीलिंग मतलब क्या होता है? एनीलिंग मतलब सिंपली होता है कुछ चीज को ऐड करना। दैट इज कुछ चीज को हम लोग को ऐड करना होगा, एंड दैट इज हमारा प्राइमर्स। ठीक है, हमें प्राइमर का ऐड करना होगा। यहाँ पर क्या ऐड करना होगा, प्राइमर।
ध्यान देना, बिल्कुल सब ध्यान देना। तो वो हमें हमें यहाँ पर प्राइमर का ऐड करना पड़ेगा। सो रिप मैं एक लाइन पढ़ने वाला हूँ स्टार्टिंग का। रिपीटेड एम्पलीफिकेशन इज अचीव्ड विद द हेल्प विद द यूज ऑफ thermostable Taq DNA polymerase bacterium that is obtained from the bacterium Thermus aquaticus. It remains active during the high temperature induced denaturation and double stranded DNA। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, उसके पहले सिंथेसिस ऑफ इनहिबिटरी प्राइमर। अब यहाँ पर लग जाएगा प्राइमर, एंड ये सब प्रोसेस जो हो रहा है, ये हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस। तो हम लोग को ये सब तो पता चल गया कि डीनेचुरेशन हुआ, यहाँ पर एनिलिंग हुआ जिसमें हम लोग प्राइमरेज का ऐड किए, प्राइमर्स का, एंड हम लोग का अगला प्रोसेस हुआ हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब सिंपली क्या हुआ, हमारा जो डीएनए है, हमारा जो डीएनए है ये एक्सटेंड करेगा। ओके, एंड यहाँ पर हम लोग टैग पॉलीमरेज डालेंगे, टैग पॉलीमरेज डालेंगे, एंड यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन होगा 5' 3' 3' 5', एंड ये 30 दिन के बाद अपना कितना 1 बिलियन टाइम्स हो जाएगा, 1 bx। अगर यहाँ पर ये x टाइम्स था तो यहाँ पर 1 बिलियन टाइम्स हो जाने वाला है बड़ा। अब देखो मैं पीसीआर का आपका रिकैप करवा देता हूँ। PCR is a basically a system or a machine or a device that's full form is the polymerase chain reaction, and then and that works of multiplication। मतलब कि वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करता है, एम्पलीफिकेशन करता है। दैट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस, दैट इज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 प्रोसेस होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। जो कि ये तीनों प्रोसेस होता है, उसमें पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन में हमारा ब्रेक करता है, एनिलिंग में हम लोग टैग पॉलीमरेज का ऐड करते हैं, एंड सबको बताइए उसके बाद क्या होता है। एक्सटेंशन होता है भाई, मल्टीपल कितना 1 बिलियन टाइम्स होता है इन 30 डेज। अगर आपको क्वेश्चन कहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन कहाँ पर आएगा, हीट कहाँ पर देना है तो यहाँ देना है, टैग पॉलीमरेज कहाँ डलता है तो यहाँ इस स्टेज में डलता है, कितने दिन में हमारा एक्सटेंशन हो जाता है, 30 30 30 समझ गए जो भी है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द टेम्परेचर। डीनेचुरेशन आपको लग ही रहा होगा भाई, डीनेचुरेशन है, तोड़ देना, फाड़ देना, एकदम खत्म कर देना है। कुछ टेम्परेचर में होगा हमारा 90 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस से 98 डिग्री सेल्सियस। एनीलिंग, एनीलिंग अरे भाई 20 का आदमी है, 20 के काम करेंगे भाई साहब, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन भाई, एक्सटेंशन बड़ा करना है, बड़े के लिए बड़ी सोच रखना है, बट इतना सोचने में कि टूट जाए, खत्म हो जाए। तो 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 90 से 98 डिग्री सेल्सियस, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस, एंड 72 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हमारा डीएनए हो गया एम्पलीफाइड, एंड ये एम्पलीफिकेशन के बाद हम लोग उसको कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर से चेक करेंगे, एंड हम लोग अगले प्रोसेस में आते हैं, दैट इज ऑब्टेनिंग अ फॉरेन डीएनए प्रोडक्ट। ठीक है, ऑब्टेनिंग अ फॉरेन डीएनए। ये कलर चेंज कर लेते हैं, खराब लग रहा होगा, सुनो व्हाइट कलर करते सबसे मस्त। मैन क्या हो गया, चलो ऑब्टेनिंग अ फॉरेन डीएनए। अब हमारा क्या है, अब हम लोग करेंगे बात बायो रिएक्टर्स की। बहुत, अब चैप्टर खत्म हो गया समझो, बस 5 मिनट चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम्म। सो मोस्ट ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो बनता है यहाँ पर, इफ द प्रोटीन इज इनकोडिंग इन द जीन इज एक्सप्रेस एज हेटेरोलॉजियस होस्ट नोन एज द रिकम्बिनेंट प्रोटीन। अब हमारा यहाँ पर रिकम्बिनेंट प्रोटीन बन गया है, अब कुछ नहीं करना, उसको बायो रिएक्टर्स में डालना है। बायो रिएक्टर्स क्या करेगा, देखो अब हमारा क्या बन गया यहाँ पर, रिकम्बिनेंट डीएनए नहीं, अब हमारा यहाँ पर रिकम्बिनेंट प्रोटीन बन चुका है ब्रो। देखो अब हमारा यहाँ पर रिकम्बिनेंट प्रोटीन बन गया है, अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसे बायो,
इसे बायो रिएक्टर में डालना एंड चिल करने के लिए छोड़ देना है। बायो रिएक्टर में क्या होगा अब देख लो। बायो रिएक्टर में इसको नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मिलेगा, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मिलेगा, उसे विटामिन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, साल्ट मिलेगा एंड अ डिजायरेबल, मतलब जो टेम्परेचर चाहिए, जैसा माहौल चाहिए वैसा माहौल मिलेगा एट अ नॉर्मल। उसे एक नॉर्मल एक मतलब एक उसके लिए क्या है, उसको प्रोवाइड करेगा ऑप्टिमम। ये वर्ड इसके लिए सूट करता है। OPTIMUM, स्पेलिंग इग्नोर करना। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, विटामिन, विटामिन मिनरल्स एंड क्या होगा, सैल्स। तो मतलब जो चीज चाहिए सब दे रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। एंड उसको एक आर्टिफिशियल वे में एकदम मेंटेन करके रखेगा। एंड ये भी जो हमारा बायो रिएक्टर्स होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपली स्टेट बायो टैंक बायो रिएक्टर्स एंड स्पार्टेड स्टिटरेड टैंक बायो रिएक्टर्स। तो ये दो टाइप का बायो रिएक्टर्स होता है। एंड स्टिटरेड टैंक बायो रिएक्टर्स आर usually the cylindrical with a curved base mixing the reactor's content and the stir facilities even mixing the oxygen and availability through the bioreactors. Alternatively, air can be bubbled and the bioreactor has an aggregation system that oxygen supply है, कुछ नहीं है बड़ा बात है। ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एक सिंपल होता है और एक स्पार्टेड होता है। मतलब एक थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का है, थोड़ा सा एक अलग टाइप का, बताना जरूरी भी नहीं है। दो टाइप का होता है। अरे क्या, कुछ नहीं है। एक थोड़ा सा मॉडर्न है, ये स्पार्गेड, और एक सिट्रेड। मैंने पढ़ा भी नहीं था कभी, देखा ही नहीं था इसको भाई। तो सिट्रेड, ये कुछ नहीं, बड़ा बात नहीं। एंड अब अगर आप अगला टॉपिक आ जाता है, एक छोटा सा टॉपिक जो चैप्टर हम लोग खत्म कर रहे हैं, द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मतलब क्या हुआ यार, सेल करना है यार। सेपरेशन की है, प्यूरिफिकेशन की है, टेस्टिंग की है, क्वालिटी को बेचे। सिंपली क्या की सेपरेशन की है यार, गंदगी। सेपरेशन करना जरूरी है ना भाई। सेपरेशन की है, प्यूरिफिकेशन की है, टेस्टिंग करना ये बहुत जरूरी है। टेस्टिंग की है एंड सेल की है। अब देखो, अब देखो, चैप्टर इज नाउ ओवर। अब मैं कुछ साइंटिस्ट की कुछ बातें को और बताना बाकी है, मैं बताता हूँ अभी तुरंत। एंड साइंटिस्ट को भी भूलना मत, उसकी बातें बताएंगे। और 1 मिनट रिकैप करके वीडियो को बंद करते हैं, बस साइंटिस्ट की बात करते हैं। एंड रेडी हो, आधा घंटे क्लास हो गया ना, ठीक है। F5 एंड लेजर लेते, पूरा लेजर लेके बता देते। तो देख लो यार, ये सब बता दिए थे यार। सिंपली क्या हुआ, पुंटू का हाइट बनाना था, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, मेंटेनेंस का बात किया। एंड यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, सबसे पहले कटिंग क्या काम किया, नेथन आर्बर स्मिथ ने किया सब बात। ये बता दी, तो ताकि बताया था मैंने। क्लोनिंग वेक्टर की बात की, क्लोनिंग वेक्टर में हमारा बहुत सारा चीज डाल के बनाया था क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज PBR 322, जिसमें बी मतलब बॉवियर है और आर मतलब रोडिंगर है, जो दोनों उन्होंने बनाया था। एंड यहाँ पर मीडियम होता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORM में जॉइन करते, जिसमें वो कॉपिंग होते रहे। एंड यहाँ पर फिर कॉम्पिटेंट होस्ट की हम लोग बात की आज के लेक्चर में, दैट इज डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है, अलग बात है। एंड इसमें हम लोग ये बताया कि घुसने नहीं देता है डीएनए को हमारे बॉडी में, तो उसे कुछ तरीका देना पड़ेगा। सबसे पहले उसके लिए हम लोग को सबसे पहले वहां पर शॉक देना पड़ेगा, देन उसे आइस देना पड़ेगा कि समझ रहे हो ना, काम हो जाए, कि वहां पर हमारी नर्वस सिस्टम सुन पड़ जाए, हमारा काम हो जाए। देन डाइवेलेंट कटाइन, तो चिल करो, मौज करो। दो मेथड और था प्लांट्स के लिए, जीन गन एंड माइक्रो इंजेक्शन। इसमें माइक्रो इंजेक्शन हम लोग न्यूक्लियस में इंजेक्शन मार देते हैं, खत्म। एंड यहाँ पर जो जीन गन है, इसके लिए हम लोग गोल्ड या ट्विंगस्टन से कवर कर देते हैं डीएनए को, एंड खत्म। फिर हम लोग बात किए साइंटिस्ट की। अब देखो साइंटिस्ट की कहानी कंप्लीट करते हैं। ये जो साइंटिस्ट था चिचिमुरा जी, क्या नाम से था, चामाची। तो जो साइंटिस्ट है चामाची, ये भी नाम है ना, कमेंट करो चामाची ओपी। तो जो साइंटिस्ट है चामाची, इसने सोचा कि कुछ कमाना है भाई। सबसे पहले क्या किया, किसी के खून मंगाया, कुछ भी मंगाया, कोई भी सैंपल लिया, सैंपल से सबको सब चीज हटा दिया, सब चीज। चिटिन खत्म करना था, अपलोड मतलब कि फंगस फंगाई खत्म करना था, चिटिनेस डाल दिया। बैक्टीरिया खत्म करना था, लाइसोसोम डाल दिया।
प्लांट के कुछ पार्ट्स था उसको खत्म करना था, सेल्यूलोज डाल दिया, प्रोटीन खत्म करना था, प्रोटीज डाल दिया, मतलब सिर्फ और सिर्फ डीएनए को छोड़ा, डीएनए में चिल्ड इथेनॉल डाला, उसको एक स्टिकी फॉर्म में ले आया एंड उसको डीएनए निकाल दिया। डीएनए से अब उसको क्या चाहिए था, हाइड जीन चाहिए था, तो अपना पर्टिकुलरली हाइड जीन को निकाला एंड लाइगेज से जोड़ा, आ गया भाई पीसीआर के मशीन के पास, कार्ली मुनिस के पास हाथ जोड़ रहा था चामाची सर। चामाची सर ने सबसे पहले हाथ जोड़ा कार्ली मुनिस से, सर मेरा उसको बड़ा करवा दीजिए प्लीज। तो उन्हें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डाला, 3 प्रोसेस करवाया, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में सबसे पहले हीट दिया, तोड़ा फोड़ा एकदम 90 डिग्री सेल्सियस में फाड़ दिया एकदम। फिर उसके बाद यहाँ पर टैग प्राइमरेज डाला, यहाँ पर टैग पॉलीमरेज डाला, जिसकी थर्मल एडपर्टिकस सर से मांग के लाया था, सर नहीं तो बैक्टीरिया है। फिर यहाँ पर एक्सटेंशन कर दिया, सिंपली 30 दिन का वेट किया, 72 डिग्री सेल्सियस में, 1 बिलियन टाइम हो गया। चामाची सर एकदम खुश, काली मुनिस के पैर छू के आगे बढ़े, बोले अब तो भाई छोड़ना नहीं है, बायो रिएक्टर लाओ। एक दुकानदार बोला सर स्पार्टेड वाला दे कि स्टिड वाला दे। बोला अच्छा कौन है, बोला कि स्पार्टेड वाला हमारा, ये मैं बोल नहीं पाता हूँ, स्पारगेट, स्पारगेट वाला हमारा मॉडर्न है, स्टिड वाला हमें घुमाना पड़ेगा आपको खुद से ही। बोला अरे मैं आलसी आदमी खुद से घुमाऊंगा। चामाची सर ने ऐसे मना किया, स्पारगेट वाला को लिया, पूरा मशीन से घुमा दिया एकदम, ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दिया, ऑप्टिमम प्रेशर दे दिया, ऑप्टिमम विटामिन दे दिया, ऑप्टिमम साल्ट दे दिया, भाई पूरा खत्म। पूरा एकदम स्टेबलाइज कंडीशन था, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में गया, सेपरेशन किया, प्यूरिफिकेशन किया, फिर टेस्ट करना था भाई, टेस्ट के लिए कोई आया ही नहीं, किसी को चामाची साइंटिस्ट में विश्वास ही नहीं था, खुद ही टेस्ट कर दिया, टेस्ट तो पास हो गया, सेल कर दिया। अब सेल के लिए अपना दुकान दुकान में गया, सेल कर दिया। अब क्या हुआ, वो दवा बन गया। अब उसका उसने पेटेंट ले लिया। क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। पेटेंट मतलब कि अब उस दवा से रिलेटेड कोई भी चीज बेचेगा तो पैसा किसको मिलेगा, चामाची को मिलेगा। पैसा किसको मिलेगा, चामाची को मिलेगा। तो उसने अब ले लिया पेटेंट, पेटेंट लेकर आराम से सेल कर दिया, मौज कर रहा है, जिंदगी भर पैसा आ ही जा रहा है ना, खत्म। तो इसी खूबसूरत कहानी से हम लोग खत्म करते हैं हमारा चैप्टर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी लेक्चर 2, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। एंड हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग एप्लीकेशन पार्ट में मिलेंगे। टिल देन बाय, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय दोस्तों।